हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पैंट की स्टिचिंग बताऊंगी और इसकी कटिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे मैंने दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरह से रखे हैं, एक के ऊपर एक। जिस तरह से हमने कटिंग करी थी वैसे ही मैंने एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अब हमें इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है, तो दोनों तरफ में मैं सिलाई लगा दूंगी फ्रंट और बैक में। तो देखिए ये आसन है और इसमें हमें टॉप से स्टार्ट करना है सिलाई लगाना आधा इंच की दूरी पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ के आसनों में मैंने सिलाई लगा दी है और ये आसन की तरफ से इस तरह से जॉइन हो चुका है। अब मैं आपको इस पर पॉकेट अटैच करना बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है और ये सीधी तरफ है कपड़े की, देखिए सीधी तरफ को पलट के मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ ऊपर और पीछे देखिए हमने पहले 2 इंच का जो बेल्ट के लिए निशान लगाया था, सेम वही निशान तक हमें कपड़े को पहले इस तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए 2 इंच तक के कपड़े को मैंने फोल्ड किया और फिर यहाँ से नीचे को जहाँ तक भी कपड़ा फोल्ड हुआ है उससे नीचे आधा इंच पे आप एक निशान लगा लें। अब इसको मैं वापस पीछे को पलट दे रही हूँ कपड़े को। अब देखिए ये जो हमने पॉइंट अभी निशान लगाया इससे नीचे को हमें 6 इंच पे एक निशान लगाना है। ये 6 इंच का निशान हमने पॉकेट कटिंग के टाइम पे भी लगाया हुआ था। अब हमें पॉकेट लेनी है और पॉकेट का एक पार्ट लेना है और इस पार्ट को हमें पैंट की सीधी तरफ पे रखना है। और ये जो दोनों पॉइंट्स हमने भी निशान लगाए थे 6 इंच पे, और इन दोनों के यहाँ पर हमें इस पॉकेट को मिलाते हुए इस तरह से रखना है और पॉकेट की डायरेक्शन नीचे को होनी चाहिए। अब हमें ये आधा इंच की दूरी पे यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब सिलाई से पहले मैं इसको पिन से सिक्योर कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में पॉकेट अटैच कर ली है। अब हमें इसके बैक वाले पार्ट में भी पॉकेट लगानी है। तो देखिए ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया और फ्रंट के ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए, ये बात का ज़रूर ध्यान दें। अब फ्रंट में जिस तरफ पे भी हमने पॉकेट अटैच करी है बैक में भी वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। देखिए इस साइड पे मैंने निशान लगा लिया है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पर देखिए जहाँ तक भी हमने पॉकेट अटैच करी है वहाँ तक को हम मेजर कर लेंगे। तो ये 4.5 इंच आ रहा है मेरे मेजरमेंट में। अब सेम इतना ही मेजरमेंट का निशान हम अपने बैक वाले में भी लगाएंगे। तो पहले मैं बैक वाले पार्ट को ले लेती हूँ। तो देखिए जब हमने बैक वाले पार्ट को सीधी तरफ को पलट के रखा तो जो निशान हमारा मेरी साइड को था उधर को, ये वो अब कैमरे की तरफ को आ गया है। देखिए तो इस तरह से हमें अब यहाँ पर हम पॉकेट का दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। तो 4.5 इंच पे पहले हम ऊपर से एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से नीचे को वापस से 6 इंच पे एक निशान लगाना है और अब पॉकेट को यहाँ पर रख देना है दोनों निशानों के बीच में। पॉकेट की डायरेक्शन नीचे को होनी चाहिए और यहाँ पर भी हम आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो पहले मैं पिन से अटैच कर रही हूँ। अब ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेना है। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट में भी हम आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट में मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब इस पॉकेट को मैं बाहर की तरफ को पलट दे रही हूँ और इसमें भी आप प्रेस कर दें या फिर टॉप स्टिच लगा लें। तो मैंने इसमें प्रेस कर दिया है। अब सेम इसी तरह से बैक वाला पार्ट हमें लेना है और बैक वाले पार्ट को फ्रंट के ऊपर रखना है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए। और देखिए पॉकेट दोनों अब एक दूसरे के ऊपर एक इस तरह से आ गई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैक वाला पार्ट है हमारा वो फ्रंट वाले से दोनों तरफ से 2-2 इंच बड़ा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों के फ्रंट और बैक के साइड से साइड मिलाते हुए रखना और सिलाई लगानी है। दोनों तरफ के आप साइड से साइड मिला लें और इसमें यहाँ पर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बीच में आसन वाली तरफ है वहाँ पर बैक वाला पार्ट बड़ा रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस साइड में सिलाई लगानी है। तो पहले मैं यहाँ पॉकेट वाले हिस्से में सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा और ये सिलाई से मिली भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आधा इंच का सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पॉकेट की ओर को सिलाई लगाएंगे हम लोग। पॉकेट में सिलाई लगाई राउंड में, अब यहाँ से फिर नीचे को सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आधा इंच की दूरी पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब पॉकेट वाली तरफ में तो हो गया। अब जो इसकी दूसरी तरफ है जहाँ पॉकेट नहीं है वहाँ पे हमें स्ट्रेट आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। तो ये पॉकेट वाले हिस्से में मैं पहले सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ तक हम कोने तक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फुट को उठा के कपड़े को टर्न करेंगे और फिर यहाँ पॉकेट वाले हिस्से में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ कोने पे आने के बाद हम इसको फुट को वापस से उठा के कपड़े को टर्न करेंगे और फिर नीचे की तरफ पे
आधा आधा इंच की दूरी पे या जितना भी आपको सिलाई लगानी है वहाँ तक आप सिलाई लगा लें। अब इसके बाद जो दूसरी तरफ है जहाँ पर पॉकेट नहीं है वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ऊपर कोने से कोना मिलाते हुए हमने रखा फ्रंट और बैक का, और बस आधा इंच की दूरी पे नीचे तक हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ पे मैंने आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है। अब इसकी कमर में हमें बेल्ट बनानी है, तो बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। अब ये जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था शुरुआत में, 2 इंच का जो बेल्ट के लिए हमने लिया था, सेम इसी निशान को हमें इसकी दूसरी तरफ पर भी ट्रेस कर देना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है यहाँ पे। अब सेम इसी तरह से जो इसका पीछे वाला हिस्सा है यानी कि बैक वाला पार्ट, यहाँ पर भी हम इसको ट्रेस कर देंगे। तो देखिए 2 इंच पे निशान लगाया है, तो सेम इसी तरह से पूरे हिस्से में मैं 2-2 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये थोड़ी सी टेढ़ी आई हुई है, तो बैक में टेढ़ी आएगी, फ्रंट में स्ट्रेट आएगा, क्योंकि बैक वाले में हमने आसन की तरफ से कपड़ा बढ़ाया था, इसलिए ये लाइन टेढ़ी आई हुई है। तो अब इसको फोल्ड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं फ्रंट वाला पार्ट फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए जो ऊपर कोने वाला हिस्सा है, पहले हम इसको आधा आधा इंच का फोल्ड कर देंगे और इसको प्रेस से दबा देंगे। दोनों तरफ के कपड़े को आप आधा आधा इंच फोल्ड करें। अब ये जो लाइन है, ये जो हमने लाइन खींची थी, यहाँ तक के कपड़े को हमें और फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ निशान तक के कपड़े को, और इसको भी प्रेस से अच्छे से दबा ले रही हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट में भी कपड़े को फोल्ड करना है। तो बैक वाले पार्ट में भी पहले हम ऊपर से आधा इंच का कपड़ा अंदर को फोल्ड करेंगे और इसको भी प्रेस से दबा लेंगे। अब ये जो लाइन हमने खींची थी, यहाँ तक के कपड़े को भी हमें फोल्ड कर देना है। तो जैसी जैसे लाइन है आप वहाँ पे फोल्ड करें और फिर इसमें प्रेस कर दे। तो दूसरी तरफ पे भी जैसे जैसे लाइन खींची हुई है टेढ़ी, उसी हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। और बैक वाले पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, झोल जैसा आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी छोटी सी 2 प्लीट्स डाल देंगे, जिससे कपड़ा बराबर हो जाएगा, और फिर इलास्टिक लगा देंगे। तो इलास्टिक लगाने के बाद कोई भी प्लीट नहीं दिखेगी। बस अब हमें यहाँ पर पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और फिर हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर बैक वाले का आसन आएगा, ये देखिए यहाँ पर बैक वाले पार्ट का आसन है, तो यहाँ पर हमें 2 छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। तो ये जो 2 सिलाई हैं, दोनों सिलाइयों को एक दूसरे के ऊपर एक इस तरह से हमें मिलाना है, और जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा वहाँ पर हम एक छोटी सी प्लीट डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्लीट डाल दी। सेम इसी तरह से थोड़ी सी दूरी पर हमें एक प्लीट और डाल देनी है। अब बस बाकी को हमें स्ट्रेट इस तरह से सिलते जाना है। अब यहाँ पर फ्रंट में हमें थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है जहाँ से हम इलास्टिक को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रोक दिया सिलाई को, और पूरे कमर में सिलाई लगा दी है। बैक वाले पार्ट में 2 छोटी प्लीट्स हैं। अब यहाँ से हमें इलास्टिक को लगाना है। तो इलास्टिक लिया है, इलास्टिक की लंबाई कमर से 1.5 से 2 इंच कम होनी चाहिए, और मेरे इलास्टिक की जो विड्थ है वो 1.5 इंच की है। अब इलास्टिक को मैं यहाँ एक साइड से डाल के दूसरी तरफ से बाहर निकाल दूँगी। तो देखिए इसमें इलास्टिक लगा दिया है। अब एक दूसरे के ऊपर एक रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। इलास्टिक की मैं ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे देखिए इसकी कमर में मैंने अच्छे से इलास्टिक लगा दिया है। अब हमें इसकी मोहरी बनानी है। तो मोहरी बनाने के लिए मैं इसको रॉन्ग साइड की ओर को पलट रही हूँ। देखिए ये उल्टी तरफ है कपड़े की। अब मैं यहाँ पर एक लेस ले रही हूँ, और इस लेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैं सिलाई में दबा दूँगी, और ये खाली नीचे वाले हिस्से को डिज़ाइन के रूप में ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रॉन्ग साइड में, कपड़े के रॉन्ग साइड में लेस को रख रही हूँ इस तरह से, और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगा देनी है। ये मैंने लेस में यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब मैं एक कपड़े का टुकड़ा ले रही हूँ। इसकी लेंथ हमारे पौंचे के जितनी है, मोहरी के जितनी, और इसकी विड्थ 6 इंच की लगभग है। तो इस कपड़े को अब हमें यहाँ पर रॉन्ग साइड की ओर को इस तरह से पलट के रखना है, और यहाँ पर भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। तो मैंने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़े को ट्रिम कर दिया है। अब इसको मैं सीधी तरफ को पलट दूँगी, और सीधी तरफ को पलटने के बाद
यहाँ पर हमें कपड़े को पहले सेंटर से फोल्ड करना है और इसको प्रेस कर देना है। अब एक बार हमें सेंटर से और फोल्ड करना है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर एक कपड़े का टुकड़ा ले रही हूँ जिसको मैंने बिल्कुल सेंटर से फोल्ड किया हुआ है और इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच की है और लंबाई मोहरी की जितनी है। अब इसको हमें दोनों कपड़ों के यहाँ पर बीच में लगा देना है, पैंट के बीच में। देखिए इस तरह से बीचों बीच हमें कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर इसको प्रेस से मैं पहले फिनिशिंग दे देती हूँ। अब यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगानी, तो सिलाई लगाने से पहले मैं इसको पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। अब हमें इसको सिलाई लगा के ज्वाइन कर देना है। देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी मोहरी भी बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ की मोहरी सिल ली है। अब इसके जो इनर लेग्स हैं इसके भी हमें दोनों कोनों को मिलाते हुए इस तरह से रखना है और आधा इंच की दूरी पे यहाँ बॉटम तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और ये पैंट बन के तैयार हो गई है।